कि यीशु में विश्वास करने वाले कमजोर होते हैं? क्या यीशु में विश्वास करने से आप अमीर बन जाएंगे? क्या यीशु में विश्वास करने से हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा? क्या यीशु में विश्वास करने से आपके जीवन में शैतान नहीं आएगा? ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं, शिक्षाएं हमारे बीच में फैली हुई है। तो आइए हम इस वीडियो में ऐसी ही 10 गलत शिक्षाएं जो यीशु के बारे में, यीशु की शिक्षा के बारे में दी गई है या दी जाती हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जब सोशल मीडिया प्रचलन में बहुत ज्यादा है, गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं उतनी ही जल्दी लोगों के बीच में फैल रही है। और पहले से ही ये सब धारणाएं रही हैं कि उन्हीं लोग ईश्वर की खोज करते हैं या ईश्वर के बारे में सोचते हैं जो कमजोर होते हैं, जो अपना जीवन स्वयं जी नहीं पाते हैं। वास्तव में ऐसी बातें नहीं है। और यीशु के बारे में, यीशु की शिक्षा के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। तो आज हम ऐसे 10 गलत शिक्षाओं या गलत धारणाओं के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विश्वास करने वाले, यानी यीशु में विश्वास करने वाले अमीर बन जाएंगे। आज दुनिया में गरीबी बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से महामारी के कारण। अन्यथा भी हम देखते हैं कि लोग जो लाचार, बेसहारे होते हैं, एक प्रकार से उन लोग एक अपने से बड़ी एक शक्ति की खोज करते हैं। ऐसे कोई गॉडफादर की खोज करते हैं जो उन्हें अमीर बना दे। तो इस संदर्भ में कुछ लोग कहीं कहीं गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं या गलत शिक्षाएं दी जाती हैं कि आप यीशु के पास आइए, आप यीशु में विश्वास करिए तो आप अमीर बन जाएंगे। क्या यीशु ने ऐसे कहा है? कभी नहीं। एक उदाहरण मैं बाइबल से देना चाहता हूं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27 हम देखते हैं कि एक नव युवक यीशु के पास आकर पूछता है, भले गुरु, मुझे आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु उसको उल्टा शिक्षा देते हैं। यीशु उसे ये सिखाते हैं कि उसे आनंद जीवन और उसे ईश्वर के समान बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे गरीब बनना पड़ेगा। यीशु उससे एक कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। तो यीशु ने ये कभी नहीं कहा है कि तुम मेरा शिष्य बनो, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, बल्कि यीशु जैसे बनने के लिए, यीशु के समान बनने के लिए, क्योंकि शिष्य बनना गुरु जैसे बनना है, तो यीशु जैसे हमें बनने के लिए हमें गरीब बनना पड़ेगा। लेकिन हमें एक गलत धारणा या सिद्धांत या शिक्षा दी जाती है कि आप यीशु को अपना लीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। नहीं। और आगे यीशु जो कहते हैं वो बहुत ही कठोर शिक्षा एक प्रकार से। पद संख्या 23 से 27 में जो बातें यीशु कहते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु ने ऐसी शिक्षाएं दी है। तो क्या आपको लगता है कि यीशु उनके पास जाने वालों को इस दुनियाई दृष्टि में अमीर बनाएंगे? नहीं। यीशु हमें अपने समान बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, गरीब बनने के लिए, यानी इस दुनिया की दृष्टि में गरीब बनने के लिए। क्योंकि यीशु चाहते हैं कि उनमें विश्वास करने वाले, उनके शिष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। और वे स्वयं कहते हैं, जो इस दुनिया में धनी बनना चाहते हैं वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी गलत सिद्धांत क्या है? विश्वास करने वालों के जीवन में समस्याएं नहीं होंगे। क्या यह सही है? मैं स्वयं
अपने व्यक्तिगत जीवन में और आस पड़ोस में जो विश्वासी लोग हैं या अपने स्वयं अपने परिवारों में मैंने भी देखी है कि जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परेशानियां ज्यादा होती हैं, हम नहीं। लेकिन अधिकांश लोग यीशु के पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर और सोचते हैं कि हम यीशु में विश्वास करने लगेंगे तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी। और कहीं कहीं गलत शिक्षा भी दी जाती है कि आप यीशु में विश्वास करिए, यीशु के पास आइए, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। एक गलत सिद्धांत है और गलत शिक्षा है। इसके बारे में यीशु क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16। मैं इस पाठ का जो संदर्भ है, बैकग्राउंड है, उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा पहले, नहीं तो हम गलत समझेंगे। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, यानी मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। तो शिष्य लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता या और कोई नबी है। तो यीशु पूछते हैं कि आप लोग क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तो पेतरुस कहते हैं आप मसीह हैं। तो यीशु उनसे कहते हैं कि इसके बारे में और किसी को मत कहना, इस बात को छुपाए रखना, यह रहस्य है। उसके तुरंत बाद यीशु इस शिक्षा को आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, मरना होगा और पुनर्जीवित होना पड़ेगा। लेकिन पेतरुस इसके लिए और कुछ कहते हैं। वही है ये मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 21 से 28। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आगे यीशु कहते हैं, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप अपना स्वयं पढ़ लीजिए। यीशु यहां कहते हैं कि जो मेरा शिष्य बनना चाहता है उसको अपना आत्मत्याग करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, यानी अपनी परेशानियों को स्वयं उठाकर मेरे पीछे चलना पड़ेगा, अन्यथा कोई मेरा शिष्य नहीं बन सकता। यीशु कहीं नहीं कहे हैं कि जो मुझ में विश्वास करेंगे या मेरा शिष्य बनेंगे उनके जीवन में परेशानियां नहीं रहेगी, नहीं, उल्टा। आप पूरे कलीसिया इतिहास में, मुक्ति इतिहास में आप देखिए, जो यीशु में विश्वास किए उनके जीवन में परेशानियों की कोई कमी नहीं रही है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप यीशु में विश्वास करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी, आप गलत जगह पर हैं। तो तीसरी गलत फहमी या गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा क्या है, विश्वासियों के जीवन में दुख नहीं होगा। यीशु में विश्वास करने से आपके जीवन में केवल खुशी ही खुशी उमड़ पड़ेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। ये एक सिद्धांत, एक गलत शिक्षा लोगों को दी जाती है। लेकिन यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं और यीशु के साथ क्या हुआ। यीशु अपने दुख भोग के समय में उनके साथ जो बीता, शायद आप इन सभी बातों को जरूर जानते होंगे। गेत्सेमनी बागी की उस घटना को देखिए जो हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 36 से 39 में पढ़ सकते हैं। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूं। वे पेतरुस और जबदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हम यहाँ कोई साधारण मनुष्य को या मनुष्य के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम स्वयं यीशु के बारे में,
यीशु जो स्वयं ईश्वर है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। यीशु कहते हैं, हो सके पिता इस प्याला मुझ से टल जाए। उनके जीवन में यह दुख इतना ज्यादा हो गया था कि यीशु मरने को हो रहे थे, केवल दुख के कारण। कोई उन्हें आकर सता नहीं रहा था, लेकिन जो दुख, जो पीड़ा वे जो अनुभव कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन उनके साथ जो होने वाला है वो सब यीशु अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे उसका दुख। और हम कहते हैं जो यीशु में विश्वास करेंगे उनके जीवन में दुख नहीं रहेगा। गलतफहमी है। हम इतिहास में देखते हैं और आज भी हम देख सकते हैं, जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में एक प्रकार से दुख पहाड़ के समान आकर सामने खड़े रह जाता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं अंत में आपको बताऊंगा ये सब क्यों है और इनका सामना कैसे करना चाहिए। तो आइए, चौथी गलत सिद्धांत या शिक्षा जो दी जाती है वो ये है कि यीशु शांति देते हैं, मतलब जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में शांति रहेगी, अशांति कभी नहीं आएगी। यह भी एक बहुत बड़ी गलत सिद्धांत या शिक्षा है। यीशु स्वयं क्या कहे? संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 34 से 36। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। ये यीशु की शिक्षा है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से यीशु में विश्वास करेगा, उसके साथ यही होगा। यीशु कहते हैं, मैं तलवार लेकर आया हूं, फूट डालने आया हूं मैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शांति लेकर नहीं आए। यीशु जो शांति के बारे में कहे वो अलग है। हम केवल इस दुनियाई जो शांति है, दुनियाई जो खुशी है, दुनियाई धन दौलत है, इसके बारे में हम सोचते हैं। यीशु और कोई दूसरी दुनिया की जो शांति है, सुख है या जो आनंद है, उनके बारे में बताइए। यीशु भी कहे, मैं तुम्हें शांति देता हूं, लेकिन मैं जो शांति तुम्हें देता हूं वो शांति इस दुनिया की शांति जैसी नहीं है। इसको हमें समझने की जरूरत है। तो विश्वास करने वालों के जीवन में शांति ही शांति फूट पड़ेगी या भर जाएगी, ये गलत है। आपके जीवन में यदि आप विश्वासी हैं या आप विश्वास करने की सोच रहे हैं या विश्वासी बनने के बारे में विचार कर रहे हैं, सतर्क रहिए, आपके जीवन में अशांति आएगी। पांचवी और एक सबसे प्रचलन में रहने वाली एक गलत शिक्षा या सिद्धांत यह है कि विश्वासी कभी बीमार नहीं होंगे। हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु चारों तरफ गए, लोग उनके पास आए और उन सभी को यीशु चंगा किए, बीमारियों को दूर किए। और लोग सोचते हैं कि आज भी यदि हम विश्वास करने लगे, जैसे टीवी में दिखाया जाता है, अन्य जगहों पर दिखाया जाता है, लोग जाते हैं उन्हें चंगाई मिल जाती है, मतलब विश्वास करने वाले कभी बीमार नहीं होंगे, वो बीमारी दूर हो जाएगी। लोग चिढ़ाते भी हैं, लोग बोलते हैं, अरे तुम तो विश्वास करते हो, दवाई लेने क्यों जा रहे हो? कभी यीशु ने नहीं कहा है। आप कलीसिया इतिहास को पलट कर देखिए, विश्वासियों के जीवन को देखिए, बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मरे हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मरे हैं। अभी भी इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे विश्वासी लोग मरे। हमारे भारत देश में ही कितने सारे धर्माध्यक्ष लोग मरे, पुरोहित लोग मरे, धर्म बहनें मरी, विश्वासी लोग मरे, अनगिनत लोग, पूरे दुनिया भर में लाखों विश्वासी लोग इस महामारी के समय ही मर गए। तो क्या आपको लगता है कि उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं आज अभी की बात मैंने कही है। आप देखिए, अभी 2000 साल, लगभग 2000 साल की जो इतिहास है कलीसिया की, आपको लगता है कि इसमें कोई विश्वासी बीमारी के कारण नहीं मरे? नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यीशु चंगा नहीं करते हैं, चंगाई नहीं देते हैं। नहीं, चंगाई मिलती है, विश्वास से मांगने से चंगाई मिलती है। लेकिन ये गलत सिद्धांत है या शिक्षा है
कि उन्हें बीमारी नहीं आएगी या दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। छठवीं गलत सिद्धांत या शिक्षा या धारणा यह है, विश्वासियों पर कोई हानि नहीं होगी, यानी उन लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई भी उन पर हानि नहीं कर पाएगा। ये क्रिस्तीय विश्वास का जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है। जहां विश्वासी हैं, आप मानिए वहां उनकी परेशानियां बहुत हैं, उनका विरोध किया जाएगा। यीशु स्वयं कहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, उनके घर वाले ही, विश्वासियों के घर वाले ही उनके शत्रु होंगे। और हम कह रहे हैं कि उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। फूट पड़ती है, पैदल नहीं आती है, फूट पड़ती है परेशानियां। आप इस गलत सोच में मत पड़िए कि जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परेशानी नहीं आती है, परेशानी आती है। अत्याचार वो क्रिस्तियों का दूसरा नाम है, अत्याचार, यानी अत्याचार करने वाले नहीं, उन पर अत्याचार किया जाता है। आज दुनिया भर में आप जाकर देखिए, हर देश में लगभग, पहले जैसे ईसाई देश कहकर पश्चिमी देशों को कहा जाता था, लेकिन वहां भी आज की स्थिति क्या है? विश्वासियों पर अत्याचार किया जाता है। सातवीं गलत शिक्षा या सिद्धांत क्या है? विश्वास करने वाले सबके सब स्वर्ग जाएंगे। नहीं, लोग सोचते हैं कि हम विश्वास करने से सब स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं। क्या आपको लगता है यीशु कभी कहे हैं कि जो उन पर विश्वास करेंगे सभी स्वर्ग जाएंगे? नहीं। क्या आपको लगता है जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं हर कोई स्वर्ग जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। उसका एक मापदंड है। यीशु क्या कहे हैं? संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 23 में हम पढ़ते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। एक कठोर शिक्षा है। यीशु कहते हैं उनका नाम लेकर प्रार्थना करने से, चमत्कार करने से, सुसमाचार सुनाने से, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, हम सभी स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। वे कहते हैं जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग जाएगा। जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग जाएगा। तो विश्वास करने वाले सबके सब, प्रभु का नाम लेने वाले सबके सब स्वर्ग जाएंगे? नहीं, ये गलत धारणा है। हम सतर्क हो जाएं। आठवीं गलत शिक्षा या धारणा या सिद्धांत यह है, विश्वासियों को शैतान नहीं सताता है। तो उल्टा है। जो यीशु के नजदीक जाते हैं उन्हें शैतान और सताएगा, क्योंकि एक प्रकार से एक युद्ध चल रहा है इधर। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि शैतान इस धरती पर ढकेल दिया गया, गिरा दिया गया, और वो क्या करने आया है? मरियम की संतानों को सताने आया है। शैतान विश्वास करने वालों को सताने और अपने पक्ष में उन्हें खींच ले जाने के लिए इस धरती पर आया है। हर विश्वासी मरियम के बेटे बेटियां हैं, और हम कहते हैं जो विश्वास करते हैं उन्हें शैतान नहीं सताएगा, उनके जीवन में शैतान नहीं आएगा। नहीं, आप इतिहास को पलट कर देखिए, संतों के जीवन को देखिए, स्वयं यीशु के जीवन को देखिए, शैतान इन सबों को सताया। क्योंकि शैतान ये कोशिश करता है कि जो यीशु के साथ हैं उनको हराकर उन्हें उनके पास, यानी शैतान अपने पास ले आए। ये उसकी कोशिश रहती है। उसका मिशन कार्य, उसकी योजना, उसका कार्य सब कुछ इसी के लिए होता है। जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें उतना नहीं सताता है, क्योंकि उन लोग उसी के साथ में है। एक प्रकार से मैं सबको नहीं बोल रहा, अधिकांश लोग उसी के साथ, उसी के लिए कार्य करते हैं, तो उनको क्यों सताएगा वो?
लेकिन जब वे विश्वासी बन जाते हैं, यीशु का नाम लेने लगते हैं, उन्हें और ज्यादा सताएगा। यदि आप भी उनमें से एक हैं जो सोचते हैं कि मैं यीशु का नाम लेने से, यीशु के पास जाने से, यीशु में विश्वास करने से मुझे शैतान नहीं सताएगा, इसलिए मैं यीशु में विश्वास करने जाऊं, तो आप गलत धारणा लेकर या गलत सिद्धांत लेकर या गलत कारण से यीशु के पास जा रहे हैं। आप सतर्क हो जाइए। 9वीं गलत शिक्षा या सिद्धांत क्या है? विश्वासियों की हर मनोकामनाओं को ईश्वर पूरा करता है। लोग ऐसी शिक्षा देते हैं या सिखाते हैं कि आप ईश्वर से कुछ भी मांगे, ईश्वर आपको वो सब दे देंगे, कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानो हम मालिक हैं, वो नौकर हैं हमारे, हम उन्हें जाकर आदेश देते हैं, यीशु देखो मेरे जीवन में ऐसे सब परेशानियां हैं या मुझे ये सब कार्य होना है, उसको जल्दी कर दो। हम जाकर आदेश देते हैं प्रार्थनाओं में और हम सोचते हैं कि वो सब पूरा हो जाएगा। नहीं, यदि हमारी योजनाएं, हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तब वो पूरी होगी। यीशु की शिक्षा, जैसे यीशु ने भी कहा है कि जहां 2 व्यक्ति एक मत होकर मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगेंगे, मेरे पिता उन्हें वही प्रदान करेगा। उसके आगे का जो वचन है उसको छोड़ देते हैं। यीशु क्या कहते हैं? उसका कारण क्या है? क्यों ईश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनेगा? क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु जहां हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, तब वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हमारी प्रार्थनाओं की सुनी जाने का कारण हमारी मांग करने का नहीं है, विश्वास करने का केवल नहीं है, वहां यीशु की उपस्थिति, यीशु वहां उपस्थित होकर हमारे लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना, यह कंडीशन है। तो अगली बार जब भी आप कुछ मांगते हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप जो मांग रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो और यीशु इससे सहमत हो, तब वो प्रार्थना सुनी जाती है। और इसके साथ एक बिंदु को मैं जोड़ना चाहूंगा। हम जब ईश्वर के पास जाते हैं, हम सोचते हैं हम उनके मालिक हैं, वो हमारे सेवक हैं। यहां तक सेवक केवल नहीं, दास हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं उन्हें वही पूरा करना चाहिए। यदि मैं जो मांग किया वो पूरा नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूं? मैं उन्हें नकार देता हूं। उनसे कहूंगा कि तुम क्या ईश्वर हो? मैंने जो मांगा है उसको तुम पूरा नहीं कर सकते, क्या ईश्वर है तुम? तो मैं दूसरे ईश्वर को देख लूंगा, दूसरा दुकान में देख लूंगा, चलो तुम हटो मेरे रास्ते से। हमारी प्रार्थनाएं या हमारी भक्ति इस प्रकार की होती है, एक गलत है। तो सबसे आखिरी और 10वीं गलत शिक्षा या सिद्धांत यह है कि विश्वासी हमेशा सफल होते हैं। लोगों के मन में यह गलत धारणा है और यह गलत शिक्षा दी भी जाती है कि तुम विश्वास करो कि तुम सफल हो जाओगे। ये सफलता का मापदंड क्या है? ये दुनिया का मापदंड। यीशु ने कभी नहीं कहा है कि जो उनमें विश्वास करेंगे वो सफल होंगे। यीशु दुनियाई दृष्टिकोण से कभी नहीं कहे। यीशु हमेशा स्वर्ग राज्य के बारे में बात किए हैं। वो हमेशा स्वर्ग की बातों के बारे में हमें बताए हैं। हमें इस दुनिया की शिक्षा देने के लिए वे इधर नहीं आए हैं। वे स्वर्ग के बारे में हम पर प्रकट करने इधर आए, हमारे बीच में रहे और आज भी रहते हैं। हमें इस दुनियाई दृष्टिकोण से सफल बनाने के लिए वे इस दुनिया में नहीं आए। पिता की दृष्टि से हमें सफल बनाने के लिए इस दुनिया में आए। तो आज हम ये 10 गलत सिद्धांत, गलत शिक्षा या गलत धारणाएं जो बहुत सारे लोग आज लोगों के मन में डाल रहे हैं, फैला रहे हैं, इसके बारे में हमने सुना, मनन किया। मैं अंत में समापन के समय मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये जो बातें आप लोगों के सामने रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमारा साथ नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सफल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम शैतान पर विजय नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी या हम भले चंगे नहीं रहेंगे। ये सब नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान इन सभी बातों पर नहीं, बल्कि हमारा ध्यान इस पर होनी चाहिए कि मैं
कितना यीशु के समान बनता जा रहा हूं, मैं कितना स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करके आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरा ध्यान उस पर होनी चाहिए, ना कि मैं कितना सफल हो रहा हूं, कितना चंगा रहता हूं, कितना सफल होता हूं, कितना शांति प्राप्त करता हूं, कितना अमीर बनता हूं। ये सब नहीं होनी चाहिए। ईश्वर इस दुनिया में मानव बनकर इसलिए नहीं आए कि वे हमारे नौकर बने, वे अपने प्रेम हम हर एक पर प्रकट करने आए और हमें बताने आए कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम यीशु के समान बनकर स्वर्ग जाए। यही ईश्वर की योजना है, यही ईश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। और अगली बार जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, संकट आ जाते हैं, फूट पड़ते हैं एक प्रकार से, आप यीशु से ये मत कहिए यीशु इन सबको दूर करो, मत कहिए। यीशु से कहिए यीशु मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं भी आपके समान मैं भी इन दुखों का सामना कर सकूं, इनको मैं उठाकर आपके पीछे चल सकूं। क्योंकि आपने कहा है जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, जो मेरे समान बनना चाहता है, वो अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यीशु केवल कलवारी पहाड़ तक नहीं गए, वे केवल मरे और दफनाए केवल नहीं गए, वो पुनर्जीवित हुए और आज स्वर्ग में है। यदि हम भी उन पर दृढ़ विश्वास करके उनके समान जीवन बिताकर पिता की इच्छा पूरी करते रहेंगे, इन सभी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम भी एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग में उस आनंद जीवन में, ईश्वरीय जीवन में प्रवेश कर सदा ईश्वर के साथ रहेंगे। तो इन सभी गलत धारणाओं को, सिद्धांतों को यदि कोई आपको सिखाए, आप उन्हें नकारिए, इन बातों को दूर रखिए और यीशु के समान बनना ही क्रिस्तीय बनना या क्रिस्तीय जीवन जीना, इस पर हम आगे बढ़े। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।